नरेंद्र मोदी कुछ लोगों के लिए देश का हीरो और अक्सर के लिए नफरत की अलामत। लेकिन एक सवाल की गूंज हर तरफ जरूर है, क्या मोदी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है? और अगर है तो कैसे? अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आज का भारत नेहरू का इंडिया नहीं, जहां सेकुलरिज्म स्टेट की मेन पॉलिसी हुआ करता था, जहां तमाम रिलीजन्स आपस में अमन और शांति से रहा करते थे। मगर आज का भारत मोदी का भारत है, जहां बीजेपी के लिबादे में आरएसएस के कल्चर को परवान चढ़ाया गया है, जो कि सिर्फ हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर मुश्तमिल है, जहां दीगर मज़ाहिब के लोग हर वक्त एक खौफ में मुब्तला रहते हैं। अब आइए देखते हैं उन सब कंट्रोवर्सीज को कि जो मोदी के नाम से जुड़ी हैं। गुजरात के फसादात, नफरत की सियासत और एंटी मुस्लिम बयानात। आखिर 2002 में हुआ क्या? 27 फरवरी 2002 गोधरा में एक ट्रेन को आग लगा दी गई, जिसके नतीजे में 59 हिंदू यात्री अपनी जान से गए। उसके बाद गुजरात में कम्युनल फसादात फूट पड़े, 1000 से जायद लोग मारे गए। मरने वालों में से ज्यादातर मुसलमान थे। पहली गोली यहाँ लगी थी पेट पे, तो भूसट बांध लिया था ऐसे करके। दूसरी गोली यहाँ लगी थी तो हाथ से हरा रहे थे ऐसे। तीसरी गोली यहाँ लगी तो नीचे गिर गए। क्या हुआ? जो लोग साथ में होंगे उठा के लाए होंगे, जिसने तो किसी ने देखा नहीं, भागने वाले लोग तो हमको तो मिले नहीं। फिर बाद में वो तो वहीं खलास हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोदी ने 2002 में सीएम होने के बावजूद एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी ने जानबूझकर पुलिस को कंट्रोल नहीं किया। कुछ मिनिस्टर्स पर भी दंगों को सपोर्ट करने का इल्जाम लगा, यानी पुलिस ने वक्त पर एक्शन नहीं लिया। और इसी तरह रियॉट्स प्लानिंग के वक्त मिनिस्टर्स कंट्रोल रूम में क्या कर रहे थे? मोदी आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं, जो हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि मोदी ने मेजॉरिटी को खुश करने के लिए माइनॉरिटीज को टारगेट किया। इसी तरह मोदी ने एक बार कहा, ये लोग टोपी पहनते हैं और ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, क्या इनके हाथ में भारत का मुस्तकबिल होगा? गांव प्रोटेक्शन के नाम पर मुसलमानों को मार दिया गया और गांव रक्षक गैंग्स भी एक्टिव हो गई हैं बिना किसी डर के। मोदी के दूसरे टर्म में एक भी मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर नहीं। इसी तरह पार्लियामेंट में भी मुस्लिम एमपीज बहुत कम हैं। अगर ये गुंडागर्दी है, ये लोग गौ को बचाने वाले को गुंडे का दर्जा मिलता, तो मैं देश का सबसे बड़ा गुंडा बनने के लिए फख्र समझूंगा अपने आप को। अब सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया खामोश क्यों है? नेशनल मीडिया मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। न्यूज़ चैनल्स बस पाकिस्तान, हिंदू प्राइड और देशभक्ति पे फोकस किए हुए हैं। असल इश्यूज छुपाए जाते हैं। इसी तरह एक मशहूर सहाफ़ी हर्ष मंदिर ने कहा, मोदी ने नफरत सिर्फ पैदा नहीं की बल्कि उसे सिस्टम बनाया है। Whoever votes for him is voting because they support his agenda of hate, and they are voting against the Constitution of India. They are voting against the legacy of India's freedom struggle. They are voting against India's entire civilizational legacy. क्या मोदी असल में भारत का दुश्मन है, या ये वो सोच का नुमाइंदा है जो सेकुलरिज्म, बराबरी और इंसानियत के खिलाफ जा रही है? इंडिया कभी भी हिंदू देश नहीं था, लेकिन आज ये सोच बदल रही है और मोदी इसका चेहरा है। तो क्या नरेंद्र मोदी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है? शायद ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है, जो सेकुलर इंडिया को अलविदा कह रहा है।
हम ये सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी ने इंडिया को डिवाइड किया?